हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र सिंह राठौर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बेटा अपन पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। ओके, सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द हीरोन्स फार्मूला। अब उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, इससे हम क्या चीज फाइंड करते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से आई, इसके बारे में हमें कुछ तो जानना जरूरी है ही है। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा कि हीरोन्स फार्मूला जो होता है ना, बेसिकली यूज आता है ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए। ओके, सो द हीरोन्स फार्मूला इज यूज्ड in order to find the area of a triangle of any type of triangle। अब यहाँ पे ये एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल से मेरा क्या मतलब है, ये भी हमें यहाँ डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है ये किसके नाम पे रखा गया है। मतलब ये कोई इंसान रहा होगा, एक मैथमेटिशियन हीरोन्स या फिर हीरोन, तो ये उसके नाम पे रखा गया है। अभी हीरोन कौन था, ये कोई हीरो था क्या? आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये कोई हीरोन्स में हीरो आया था, कोई हीरो तो नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि इसको लिटरली हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया बोला जाता था। अभी सच्ची का हीरो रहा होगा या फिर ऐसे ही बनावटी रहा होगा, ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि अब ये तो रहा नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है। बट हाँ, इसको बोला जाता था हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, ये नॉलेज हमारे काम की नहीं है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री वाले बच्चे पढ़ते रहेंगे। हमें तो मैथ्स के ऊपर ध्यान देना है। अब हमें आप ये सीखना है कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, इसके अंदर किन किन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना होता है। ये सब कुछ अपन सीखेंगे धीरे धीरे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर। पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हीरोन्स फॉर्मूला किसमें यूज आता है, आपके ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए। ओके, जैसा भी अपने डिस्कस किया। अब ट्राइंगल क्या होता है, द क्वेश्चन आया दैट व्हाट इज अ ट्राइंगल। अगर आपको ट्राइंगल ही पता नहीं होगा तो आप ट्राइंगल का एरिया कहां से निकालोगे। तो पहले ये तो पता हो कि ट्राइंगल क्या होता है। तो बेटा ट्राइंगल बेसिकली आपका एक टू डायमेंशनल फिगर होता है। ध्यान रखना, ट्राइंगल इज अ टू डायमेंशनल फिगर। और जब आपके पास में टू डायमेंशनल फिगर्स होते हैं ना, उसमें आप सिर्फ क्या फाइंड कर सकते हो, सिर्फ उनका एरिया ही फाइंड कर सकते हो या फिर उनके पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम तो भूल ही जाना, वॉल्यूम दिमाग में लाना ही मत, अपने जहन में बिल्कुल भी वॉल्यूम के बारे में कोई बात लेके मत आना यहाँ पे। सो बेसिकली हम क्या करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से, हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। और ट्राइंगल आपका बेसिकली एक प्लेनर फिगर होता है जिसकी तीन साइड्स होती हैं। एक ट्राइंगल की आपकी तीन साइड्स होती हैं, और ट्राइंगल के जो वर्टेक्स एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, a triangle has three sides and the sum of vertex angle and the sum of vertex angles of any triangle is always equal to 180 डिग्री। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। ओके, सो अब अपन बात करते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर किस तरीके से आप हीरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। हाउ कैन यू अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला इन एनी ट्राइंगल। मैंने आपको भी बोला भी था कि हम इस एनी वर्ड को भी डिफाइन करेंगे आगे चल के। तो ये एनी वर्ड क्या होने वाला है ये भी अभी आपको पता पड़ेगा। बट हाँ, उससे पहले मैं आपके साथ में ना कुछ बेसिक ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया, और आपका यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम तो आपने बहुत आसानी से सुना होगा और बहुत बार सुना होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल का नाम भी बहुत बार सुना होगा। आइसोस्केलेस का नाम भी आप लोग सुनते रहते हो बट इतना ज्यादा नहीं। बट हाँ ठीक है, इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली बातें करते रहते हैं। तो सबसे पहले अपन इन तीनों ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। उसके बाद अपन स्विच करेंगे किसके ऊपर, इस हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के साथ में। ओके, सो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल आपका वो ट्राइंगल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। अभी वर्टेक्स एंगल जो होगा आपका हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जो रेस्ट ऑफ टू एंगल्स होते हैं ना बेटा, उनका सम हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बिकॉज एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर आप बात करो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो मैं एक जनरलाइज वे में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं बिना किसी लेंथ के मेजरमेंट के। सो ये आपके पास में आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, और यहाँ पे बेटा बी एंगल मैंने कितना मान लिया, 90 डिग्री का मान लिया। तो ये जो दो आपके बचे हुए एंगल्स है ना, एंगल ए और एंगल सी, ध्यान रखना यहाँ पे इस एंगल ए और एंगल सी का सम हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। In order to satisfy the angle sum property of a triangle, ये जरूरी है कि ए और सी का सम हमेशा 90 डिग्री ही आए। ठीक है, अब बेटा अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल के एरिया की, अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो आप इसके एरिया के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। that the area of a triangle that the area of any triangle can be
find using the formula half into base into height. So here this BC can be considered as the base and this AB can be considered as the height. ओके सो अगर मैं यहाँ पे बेटा इस ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले की बात करूं, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी गिवन बाय हाफ into base into height. So the formula of area is equal to half into BC into AB. अभी बहुत आसान लग रहा है बट हाँ ये हीरोन्स फॉर्मूला नहीं है. ओके डोंट कंपेयर दिस फॉर्मूला विद द हीरोन्स फॉर्मूला. तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है वो भी धीरे धीरे आपको पता पड़ जाएगा बाद में. बट आपको बता दूं बेटा कि इस ट्रायंगल के अंदर आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करा है आप इसको इतना इजीली इसलिए अप्लाई कर पाए हो क्योंकि बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक एंगल आपका 90 डिग्री का बनता है. तो आपको एक पता होना चाहिए कि जो आपकी हाइट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है बेटा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा उसके ग्राउंड के साथ में. जैसे अगर मैं भी एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे जो पैर हैं वो हमेशा ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तभी मेरी हाइट मेजर हो सकती है. आप चाहो तो आराम से अपने घर पे किसी भी वॉल के अलोंग खड़े हो जाना, वॉल के एकदम साइड में एकदम वॉल के चिपक के, इंक्लाइन वे में नहीं एकदम वॉल के एकदम चिपक के खड़ा होना पड़ेगा आपको ताकि आपके जो पैर है ना वो ग्राउंड के हमेशा कैसे हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए और आपकी हाइट भी तभी मेजर करी जाती है. ऐसा नहीं कि आप ऐसे ना तिरछे खड़े हो जाओगे तब आपकी हाइट मेजर करी जाएगी क्योंकि जब आपका मुंह पे टिल्ट हो चुका है आपको एकदम बेटा स्ट्रेट पोजीशन के अंदर खड़ा होना चाहिए ताकि आप ग्राउंड के साथ में एकदम 90 डिग्री का एंगल बना पाओ तभी आपकी हाइट मेजर होती है. ये सेम चीज हर ऑब्जेक्ट के साथ में भी एप्लीकेबल होती है. यहाँ पे इस ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए हमारे पास में जरूरी था कि एक एंगल 90 डिग्री का हो वो हमें मिल गया. तो हमें यहाँ पे हाइट मिल गई और हमें यहाँ पे बेस मिल गया. बेस का मतलब जिस भी साइड के ऊपर वो आपका जो भी प्लेनर फिगर है वो स्टैंड हो रखा है वो दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस. सो यहाँ पे इस वजह से आपने क्या करा ना इजीली एरिया का फॉर्मूला लगा दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता बेटा क्योंकि हर ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता. इस चीज का ध्यान रखना. नॉट एवरी ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो जब हर ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे. ये जो चीज थी ना ये किसके दिमाग में क्लिक करी थी सिरोन्स के अंदर दैट इज दैट हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया के दिमाग में ये चीज क्लिक करी होगी. तो उसने क्या करा ना खुद का एक फॉर्मूला निकाला बट स्टिल उसके फॉर्मूले तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहूंगा क्योंकि हर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता बट कुछ ट्रायंगल आपके इक्विलेटरल भी होते हैं और हो सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कुछ और अलग से स्पेशलिटी निकल के आए बिकॉज स्पेशलिटी तो होनी ही है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स बराबर होती है तो कुछ तो अलग से निकल के आएगा उसके अंदर भी. ठीक है तो अपन नेक्स्ट स्विच करते हैं बेटा किसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर. ओके सो अनदर वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब वही बात कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है. तो मैं आपको बता दूं ये वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स हमेशा आपस में क्या होती हैं बेटा बराबर होती हैं. ऑल द थ्री साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा मैं कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा लेंथ का. एबीसी. सो अगर ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है तो बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए दैट दिस AB मस्ट बी इक्वल टू BC मस्ट बी इक्वल टू CA. उसके अलावा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो हमेशा 60 डिग्री के होते हैं. सो दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. This angle is also of 60 degree. This angle is also of 60 degree. Okay. Okay. एक बात बोल दो बेटा हो सकता है बीच में आपको है ना व्हीकल्स हॉर्न की आवाज आ जाए बिकॉज कभी भी कोई भी आ सकता है. डेमोक्रेसी हम किसी को भी सड़क पे से हॉर्न बजाने के लिए मना नहीं कर सकते तो हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस आए तो उसको इग्नोर मार के फोकस यहाँ पे रखना अपना. सो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो आपके वर्टेक्स एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं और जो इसकी तीनों साइड्स होती है वो हमेशा बराबर होती हैं. मान लो बेटा कि ये जो AB है ना ये A के इक्वल है स्मॉल a के बराबर मान लिया हमने. So this AB is equal to BC equal to CA equal to A.
हम ऐसा मान सकते हैं दैट ऑल द थ्री साइड्स इक्वल, तो मैंने कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी दैट इज ए। आपकी इच्छा है बी सी डी ई एफ जो मानो चाहो मान सकते हैं ना, कुछ इसमें वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पर्टिकुलर ए ही वेरिएबल ले रहे हो, आपकी इच्छा है। इससे आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा ना, इससे आपके भी नॉलेज पे फर्क पड़ेगा। अब अगर बेटा आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक होता है। ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिक होता है बिकॉज इसके तीनों वर्टेक्स एंगल जो होते हैं ना 6 डिग्री के होते हैं, और जो इसके तीनों साइड्स होती है ना बेटा, वो हमेशा बराबर होती है। इस वजह से ही इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, जो नाम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, दैट इज रेगुलर पॉलीगन। ये बेटा आपका एक रेगुलर पॉलीगन होता है, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स वाला। इसके ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन भी कभी ना कभी करा होगा, दैट नेम द पॉलीगन व्हिच हैज द मिनिमम नंबर ऑफ साइड, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेम अ रेगुलर पॉलीगन, अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में आपके वर्टेक्स एंगल हमेशा इक्वल होते हैं और आपकी साइड्स का डायमेंशन भी हमेशा इक्वल होती है। सो द रेगुलर पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। वो स्पेशलिटी इसकी क्या होती है ना, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अगर बेटा आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, मैं इधर इसके एंगल्स रब कर देता हूँ, एंगल्स का काम हो गया, ये बस बताने के लिए था। अगर आप बेटा इसके किसी भी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ओके, ध्यान रखना परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था दैट इफ यू वांट टू फाइंड द हाइट, इट शुड बी परपेंडिकुलर विद द बेस और विद द ग्राउंड। अगर बेटा मैंने इस ए पॉइंट से यहाँ पे क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ठीक है, मैंने ए पॉइंट से यहाँ पे क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, और ये तो मेरी ए लेंथ है ही है, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ डी पॉइंट। अब इसकी स्पेशलिटी क्या होती है बेटा, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ना, तो इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट, आल्सो इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड। बेटा अपोजिट साइड को भी डिवाइड कर देता है और ये पूरे ट्रायंगल को भी डिवाइड कर देता है। इस वजह से ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होती है और जो परपेंडिकुलर होती है या फिर जो एंगल बाइसेक्टर होता है, वो तीनों ही एक ही होता है। ये जो एडी है ना बेटा, दिस एडी सेगमेंट, it is median, perpendicular as well as the angle bisector, just because the triangle is equilateral triangle, इस वजह से ही ये पॉसिबल है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका क्या होता है बेटा, एक रेगुलर पॉलीगन होता है, इस वजह से ही यहाँ से ये पॉसिबिलिटी हो पाती है कि जो एडी है ना, ये मीडियन भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है। तो इस वजह से बेटा ये क्या करेगा, ये इस बीसी लाइन सेगमेंट को, ये इस बीसी बेस को क्या करेगा, डी पॉइंट पे टच करेगा, और ये डी पॉइंट जो होगा ना बीसी का, यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट जो होता है उसका मतलब होता है कि वो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होता है। सो अगर ये कंप्लीट ए है, जैसे मान लो अगर ये कंप्लीट कितना होता, 6 होता, तो ये कितना होता, 3 3 हो जाता। अब मैंने इसको यहाँ पे ए माना था ना, अगर इसको मैंने यहाँ पे ए माना था, तो बेटा ये बीडी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए अपॉन 2, और ये डीसी भी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में, ए अपॉन 2, बिकॉज मिड पॉइंट पे जाके टच कर रहा है तो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दूसरी चीज बेटा, मैंने क्या बोला कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, तो एंगल कितना बनना चाहिए आपका, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ध्यान रखना, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल आपका कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। इन दिस एडी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इस एडी को मैं यहाँ पे क्या मान सकता हूँ, हाइट भी तो मान सकता हूँ, एच। दिस एडी कैन बी कंसीडर्ड एज द हाइट। अब अगर मेरे को इसकी हाइट पता पड़ जाए, देखो बेस तो मेरे को पता है, मेरे को पूरा बीसी बेस पता है, यहाँ पे कितना है ए। अगर मेरे को ये हाइट पता पड़ जाए h, तब मैं क्या कर सकता हूँ ना, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के इसका भी एरिया फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड करनी पड़ेगी, h फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस h के ऊपर अगर अपन फोकस करें ना बेटा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग चीज भी दिखाई देने वाली है। जैसे अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, सो दिस ADC, this ADC और this ADB is a right angle triangle। ये आपका यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देन यू कैन इजीली अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप बेटा इस ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो आप ऐसे हाइट फाइंड कर सकते हो। अब ध्यान देना कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरी की पूरी जो भी डायमेंशन है ना, जैसे एच ए बी ए के टर्म्स में निकल के आ जाए, ए के इक्वल निकल के नहीं आ जाए, एक ही टर्म्स में निकल के आ जाए, ताकि थोड़ी सी और सिमेट्री मेरे को यहाँ पे मिल सके। तो आराम से इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एडीसी को, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि इन राइट ट्रायंगल ए
ADC, अगर बेटा मैं इस ADC की बात करूं, so we can apply the Pythagoras theorem, and the Pythagoras theorem is defined by hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. So in the triangle ADC, this DC is the base, AD is the height, and this AC is the hypotenuse. तो आप ऐसा कह सकते हो कि this AC square will be equal to AD square plus BC square. ठीक है, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है. अब बेटा ये जो AC है किसके बराबर है? आपका स्मॉल a के बराबर है. इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर. ध्यान रखना, अभी हम हाइट निकालने पे फोकस कर रहे हैं, एरिया तो अभी बाद में निकल जाएगा, बट पहले मैं आपको यहाँ पे हाइट निकालना सिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली सीख पाओ कि हाइट आती कहां से है. ये a स्क्वायर AD हमने h माना था बेटा, तो दिस विल गिव यू h स्क्वायर प्लस DC. दिस DC इज गिवन बाय a अपॉन 2, तो इसको जरा हम लिख देते हैं यहाँ पे a अपॉन 2 का स्क्वायर. अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है, वी जस्ट हैव टू यूज द रूल ऑफ ट्रांसपोज एंड ऑल. दिस इज गिवन बाय a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4. इस a स्क्वायर अपॉन 4 का ट्रांसपोज कर देना बेटा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू h स्क्वायर. यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे 4 आएगा. दिस विल गिव यू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर. और जब आप इसको और सिंपलीफाई करोगे तो आपको h स्क्वायर किसके बराबर मिल जाएगा? 3a स्क्वायर अपॉन 4. 4a स्क्वायर में से अगर आप a स्क्वायर को माइनस करोगे तो लाइक टर्म्स है ना, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर. अब ये तो h स्क्वायर है ना बेटा, आपको h फाइंड करना है, तो h निकालने के लिए आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट ले लोगे. ये आपके पास में क्या आएगा? 3a स्क्वायर अपॉन 4. हालांकि जब हम स्क्वायर रूट लेते तो हमें हमेशा प्लस और माइनस की वैल्यू लेनी होती है, बट हमको अच्छे से पता है दैट हाइट लेंथ दे कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम सिर्फ यहाँ पे बेटा पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे. यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. तो दिस h विल बी गिवन बाय 3, तो बेटा रूट में रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, रूट 3. a स्क्वायर बाहर निकल के बन जाएगा a, और 4 जो परफेक्ट स्क्वायर था क्या बन जाएगा 2. सो दिस इज द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अभी आपको मैंने क्यों बताई है, दुनिया का कोई सा भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेना, अगर आपको उसकी साइड पता है तो आप डायरेक्टली उसकी हाइट निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला √3a अपॉन 2. दिस विल गिव यू द हाइट ऑफ एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द होल वर्ल्ड. ओके, इसी का ध्यान रखना बेटा. अगर आपको a पता है, अगर आपको ये पता है कि ये ना साइड क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो आप इजीली उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला √3a. बेटा आपको ये कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये प्रोसेस आपको भी बस मैंने इसलिए करके बताया है ताकि आप सीख पाओ कि यहाँ पे आई कैसे है. ऑब्वियसली बात है, आपको ये प्रोसेस सीखना भी चाहिए ताकि अगर आप किसी को सिखाना चाहो आगे तो आपको ये वो चीज आनी चाहिए, तभी आप किसी को सिखा पाओगे. तो ध्यान रखना, द हाइट ऑफ एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A is given by h equal to √3a upon 2. तो दिस इज द प्रोसेस. आप बेटा आराम से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिएगा कि इस पे क्या क्या दे रखा है, फिर मैं आपको इसका एरिया निकालना भी सिखाता हूँ. ओके, सो अब अपन चेक करते हैं कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, बट ध्यान रखना दिस इज द हाइट. अब अगर है ना मैं आपको इसका एरिया बताऊं, सो वी विल यूज द सेम फॉर्मूला जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल किया था, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है ना वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बट राइट एंगल ट्रायंगल में उसका यूज इतना ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे आपको हाइट और बेस हमेशा पता होते हैं. अब यहाँ भी हमें हाइट पता पड़ चुकी है ना, तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेटा दिस a विल बी इक्वल टू हाफ. अब बेस आपका वो कंसीडर करा जाता है जिसके ऊपर आप आपकी हाइट हमेशा ड्रॉप करते हो. तो हमने यहाँ पे BC साइड के ऊपर हाइट ड्रॉप की थी ना, तो दिस BC इज कंसीडर्ड एज द बेस. तो बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ पे हाफ इंटू BC, और हाइट आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे AD. सो हाफ इंटू BC इंटू AD. दिस A विल बी इक्वल टू हाफ. BC आपके पास में कितनी है? A के बराबर है, और AD तो हाइट आपने अभी कितनी फाइंड की थी बेटा? √3a अपॉन 2. √3a अपॉन 2. तो अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना, इज इक्वल टू √3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू 2 आपका बन जाएगा 4, एंड a इंटू आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? a स्क्वायर. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी टाइप ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose side is given by a. इस चीज का ध्यान रखना बेटा, किसी भी तरीके इक्विलैटरल ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड कर सकते हो अगर आपको उसकी साइड पता हो यूजिंग जस्ट द फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर.
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड वो क्या कहते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जितना ज्यादा हो सके, सबके काम आ जाएगा वीडियो। एंड इस वीडियो को बेटा आराम से पॉज कर करके देखना ताकि आप इजीली इस कंसेप्ट को ग्रैब कर पाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। एंड इंस्टेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आप चाहो तो मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप के पास में आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा ही होगा। ठीक है, सो इसका ध्यान रखना बेटा, ये बहुत क्रूशियल फॉर्मूला होता है। जब आप इस चैप्टर को आगे और पढ़ोगे तो आप इस फॉर्मूले को भी पढ़ोगे। हाँ, आपको एक बात और बता दूं मैं कि ये अभी भी यूरोन्स फॉर्मूला नहीं है। तो यूरोन्स फॉर्मूला है क्या, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता पड़ जाएगा। बट हाँ, यूरोन्स फॉर्मूला जानने से पहले आपको ये सब चीज जाननी जरूरी थी, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि इसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी हाइट निकालने में, एरिया निकालने में। तो यूरोन्स फॉर्मूला ने कुछ तो ऐसा करा होगा कि पर्टिकुलर हर तरह के ट्राइंगल के लिए वो आपको एरिया का एक फॉर्मूला देगा। ऑब्वियसली उसका नाम हीरो ऑफ एलेक्जेंड्रिया था, तो उसने कुछ हीरो जैसा काम तो करा ही करा होगा ना। तो उसने जो वो हीरो वाला काम करा है ना, वो अपन अगले वीडियो के अंदर अच्छे से देखेंगे ताकि आप भी एक हीरो बन के आगे बढ़ पाओ। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।